हेलो दोस्तों, मैं हूं CS यादव और आप देख रहे हैं CS GS मस्ती। दोस्तों, हम लोग भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों को पढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि 2011 के बाद जो है जनगणना हुई नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व जो है संघ सरकार को सौंपा गया है, केंद्र सरकार को सौंपा गया है। किसके तहत? 246 अनुच्छेद 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार यानी केंद्र सरकार को सौंपा गया है। 2011 की जनगणना आनी 15वीं 2011 में जो जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की वो 7वीं जनगणना थी, क्योंकि हम लोग 1947 में आजाद हुए थे। तो स्वतंत्रता के बाद वो 7वीं जनगणना थी, जबकि कुल जो जब से शुरू हुई थी तब से 15वीं जनगणना थी। इसके बाद है दोस्तों, भारत में पहली जनगणना 1872 में, ये पुलिस में पूछा गया है प्रश्न। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, 1872 में। लेकिन दोस्तों, नियमित रूप से जो जनगणना है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो थी 121 करोड़ 85 लाख 49,077 थी, उतनी टोटल पॉपुलेशन थी। और दोस्तों, जिसमें पुरुष की लगभग 62 लाख जो है जिसमें 62 करोड़ 32 लाख 70,258 पुरुष की थी, जो कुल पॉपुलेशन का 51.4% है पुरुष। जबकि 58 करोड़ 75 लाख 84,719 महिलाएं थी, जो कुल पॉपुलेशन का 48.53% है। अब देखेंगे दोस्तों, भारत की जनगणना विश्व की कुल जनगणना का कितना है? 17.5% है। भारत की जनगणना विश्व की कुल जनगणना का 17.5% है, जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है, भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 17.5% है, जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है, कुल जनसंख्या जो है कि 16.5% है उत्तर प्रदेश की। यहां लिखा है दोस्तों भारत का लिंगानुपात, और आप जानते हैं कि 1000 पुरुष पे कितना महिलाएं हैं, वही लिंगानुपात होता है। तो 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं, ये भारत का लिंगानुपात है। इसके बाद दोस्तों है सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का है? केरल का। और कितना है? 1084। और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है 879। ध्यान रखना है आपको। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो जिसकी पॉपुलेशन 16.51 है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। इसके बाद है दोस्तों, भारत की साक्षरता 73% है। 73% भारत की साक्षरता है, जबकि सर्वाधिक साक्षरता जो है भारत की साक्षरता 73% है, जबकि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है 94%, और उसे पूर्ण साक्षर जो है राज्य घोषित कर दिया गया है। इसके बाद देखेंगे, सबसे कम साक्षरता बिहार की है, 61.8% है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति यानी SC 20 करोड़ 14 लाख है, इसकी जो है आबादी, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% है। इसके बाद देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति वह 10 करोड़ 43 लाख, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में लोग कितने लोग निवास करते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में 17 लोग रहते हैं मात्र। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आबादी वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, 90%। यहाँ के लोग गांव में रहते हैं, यानी ग्रामीण इलाका है हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, और यहाँ की राजधानी कावरत्ती आप जानते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 1037 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जानते हैं दोस्तों, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। विश्व में सबसे पहले GST, और जानते हैं GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विसेज टैक्स।
वस्तु सेवा कर 1954 में फ्रांस में लगाया गया था। सबसे पहले विश्व में जीएसटी 1954 में फ्रांस में लगाया गया था। भारत का जो जीएसटी वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम है। भारत में सबसे पहले जीएसटी असम में लगी थी। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। जीएसटी को अनुच्छेद 279 के तहत लागू किया गया और जीएसटी चोरी करने वालों पर 5 वर्ष का सजा की प्रावधान है। तो दोस्तों ये प्रमुख पुलिस के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और दूसरे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग अगले सेशन मिलेंगे। धन्यवाद।